हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको अगला फाइलम जो है जिसका नाम है फाइलम का नाम है प्लैटीहेल्मिन्थस। ठीक है, इसके इसलिए बोलते हैं प्लैटीहेल्मिन्थस, इसका जो फ्लैट वर्म बोलते हैं इसको। फ्लैट वर्म का मतलब होता है कि इसका जो बॉडी जो होता है फ्लैट होता है, और अगर देखा जाए तो जैसे चपटा होता है, डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट होते हैं बॉडी। तो ये तो जान गए। दूसरा इसके बारे में ये जानेंगे कि ये ज़्यादा क्या है कि ये जो फ्लैट वर्म होते हैं डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट, सबसे पहले डॉर्सो वेंट्रल फ्लैट इसमें जो है मोस्टली पैरासिटिक। दूसरा ये है बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी, बायलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिक हम बता चुके हैं बट, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ये हो गया ब्लाइंड सैक। दूसरा जो आपके आते हैं, जो आपको इसको आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पैरासिटिक में होते हैं। तो दूसरा जो होते हैं आपके ब्लाइंड सैक बॉडी, खासत ब्लाइंड सैक बॉडी, इनकम्प्लीट हेलमिंथिक ग्लैंड सैक बॉडी। दूसरा जनरली एनरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक, क्योंकि ज़्यादा तक पैरासाइट है तो रेस्पिरेशन कैसा करेगा, इस तरह से हो गए। इसमें जो स्क्रिटरी ऑर्गन का नाम होते हैं, स्क्रिटरी ऑर्गन का नाम है, इसका नाम है फ्लेम सेल। ठीक है, फ्लेम सेल, ये फ्लेम जैसे होते हैं, इसको प्रोटोनेफ्रिडिया बोलते हैं। तो ये इस तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, इस तरह का सेल्स होते हैं, इस तरह के। ये सीलिया है, और सीलिया से ये क्या करता है, अमोनिया को निकालता है। ये फ्लेम से होता है। तो ये सीलिया, और सीलिया का जो मूवमेंट होता है उसके कारण से ये अमोनिया बाहर निकलता है। तो ये फ्लेम के जैसा फ्लिकरिंग मूवमेंट करते रहता है। उसके बाद नर्वस सिस्टम जो होते हैं इसके, नर्वस कैसे होते हैं, एच शेप्ड, कैसा होता है, एच शेप्ड, लैडर लाइक। ठीक है, लैडर लाइक, ठीक है, इस तरह से होते हैं। और ये इस तरह का सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ से नर्व्स निकलते हैं। देखिए नर्व्स निकलते हैं। तो ये आपके नर्वस इस तरह के होते हैं, ये इस तरह का नर्वस होते हैं, इस तरह के। उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये ज़्यादातर क्या होते हैं, आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ज़्यादातर कैसा होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, इंटरनल, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशंस होते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल है, जो आपके जो फर्टिलाइजेशन है आपका टेप वर्म। क्या है, टेप वर्म। तो टेप वर्म में आप देखिए कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह का टेप वर्म, इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, और ये जो है इस तरह का टेप वर्म में है, और ये जो है इस तरह का, इस तरह, ये इसको बोलते हैं बॉडी स्कॉलेक्स, जो हेड रीजन है, और ये नेक, और ये जो भाग होते हैं इसको बोलते हैं प्रोग्लॉटिड्स, और ये मैच्योर को बोलते हैं ग्रेविड्स। क्या बोलते हैं, ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, इसी से बनते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं एक यूट्रस होते हैं जिसको बोलते हैं ब्रांच यूट्रस। क्या है, ब्रांच्ड यूट्रस। ठीक है,
अब ये क्या करते हैं, जब ये टूट जाते हैं, क्योंकि जब हमारे ह्यूमन बॉडी में डाइजेनेटिक पैरासाइट्स है, कैसा है, टेपवर्म जो है डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक पैरासाइट, डाइजेनेटिक पैरासाइट्स है। अब डाइजेनेटिक पैरासाइट बोले तो क्या है, इसका मतलब यह है कि डाइजेनेटिक पैरासाइट हम लोग बोल रहे हैं, इसके 2 होस्ट रहेंगे। कैसे रहेंगे, पहला प्राइमरी होस्ट मैन और सेकेंडरी पिग रहते हैं। तो इसके जो होने के कारण, और ये क्या करते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग रहता है, फर्टिलाइज कर लेता है और ये बाहर निकल जाता है, और ये ह्यूमन बॉडी में ही आपका लार्वा स्टोर होते हैं। तो इसके होते हैं मेनी लार्वास होते हैं, कितने, मेनी लार्वास, लार्वा। पहला जो नाम है उसको बोलते हैं ऑन्कोफोर लार्वा, ऑन्कोफोर। ये ह्यूमन बॉडी से ही स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। तो ये जो स्टूल के रूप में जो ह्यूमन बॉडी करता है, उस स्टूल में जो डेवलप करके, और ये स्टूल में जो आपके सेकंड जो स्टूल को पिघ लेता है, तो उसमें जो दूसरा लार्वा बनता है हेक्साकैन, 6 स्पाइक्स के जैसा लार्वा बनता है हेक्सा। और तीसरा जो होता है 6 उसके बॉडी में चला जाता है, गट में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं सिस्टी सर्कस, ठीक है। और ये सिस्टी सर्कस मसल्स में भी जाते हैं, इसलिए बोलते हैं उसके, इस मसल्स के पोर्क को बोलते हैं, बीट को पोर्क बोलते हैं, मेसले पोर्क, उसी में छोटे छोटे सिस्टी सर्कस लार्वा होते हैं। फिर ये ह्यूमन कंज्यूम करता है, तो फिर लार्वा इसमें आ जाता है। तो ऐसे इसके लाइफ साइकिल चलते हैं। और ये जो मेन ग्रेविड से प्रोग्लैटिड से आपका ग्रेविड जो निकलता है, टूटता है, उसको बोलते हैं एपोलाइसिस। याद रखिएगा, व्हाट इज एपोलाइसिस, एपोलाइसिस, ठीक है। तो ये जो आपके क्लासेस आते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टोडा क्लास। कौन सा क्लास में आते हैं, ये जो आते हैं सिस्टोडा क्लास में आते हैं। दूसरा जो क्लासेस आते हैं यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, चाहे इसको हम लोग हटा देते हैं, ये वाला, इसमें जो आते हैं सेकंड क्लास जो है, ये पूरा आया नर्व आपके सिस्टोडा। एक जो आता है ट्रिमेटोडा क्लास, टोडा, देखिए ट्रिमेटोडा में इसका जो नाम है, एग्जाम्पल जो आते हैं इसमें आते हैं फैसियोला, इसको लीवर फ्लूक भी बोलते हैं, लीवर फ्लूक इस बोलते हैं कि लीवर के बाइल डक्ट में ये प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा जो इसका जो डायग्राम आप देखोगे, तो ये इस तरह का ये ओरल शक्कर, ये भी पैरासिटिक होते हैं। और ये गोनोपोर, और ये तीसरा जो शक्कर है, इसको बोलते हैं वेंट्रल शक्कर या वेंट्रल शक्कर, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे, तो ये आपके इसको बोलते हैं फैसियोला। इसके जो लार्वा होते हैं, ये लार्वा जो 5 स्टेज के होते हैं, 5 स्टेजेस, कितने होते हैं, स्टेजेस। पहला जो लार्वा का नाम है मीरासीडियम लार्वा, जो पहला लार्वा होते हैं सीप बॉडी से में जाते हैं। दूसरा जो आते हैं स्पोरोसिस्ट लार्वा। तीसरा जो स्नेल में आते हैं रेडिया लार्वा। और डी होते हैं कैरकेरिया। फिर फाइनल जो लार्वा होते हैं जो फिर जाते हैं सीप बॉडी में, मेडा कैरकेरिया। तो ये आपके लार्वल स्टेज, ये डायग्राम बना दिए, ये आपका हो गया। तो और एक होता है, ये तो पहला देख लीजिए, दूसरा हो गया। तीसरा जो आपको नाम होता है टर्बुलेरिया। ये तीनों, ये तो आपका यहाँ पे ये पैरासाइट्स है, ये भी पैरासाइट्स है, ये फ्री लिविंग है। कैसा है, फ्री लिविंग। देखिए फ्री लिविंग में जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, देखिए, ठीक है, ये इस तरह का। और इसके पूरे बॉडी पे सीलिया रहता है, ठीक है। तो टर्बुलेरिया में आता है। इसका नाम है आप याद रखते हैं प्लानेरिया। क्या नाम है, प्लानेरिया। फ्री लिविंग है, एक्वेटिक होते हैं। और ये ग्रेट पावर रीजनरेशन, इसको कट कीजिएगा फिर ये ग्रो कर जाएगा। तो ये सब इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये। और बाकी है आपका पैरासिटिक होते हैं, बाकी पैरासिटिक होते हैं, डाइजेनेटिक दोनों पैरासिट्स होते हैं। तो ये आपका हम लोग पूरा
आपकी इसके बारे में हमने बता दिया आपको, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।